हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में आज हम लोग हमारा सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस वाला चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव फंक्शंस देख लिया था। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? इसमें शुरू होते हैं आर्टिकल नंबर 256 से 263 तक इन पार्ट 11। तो पार्ट तो वही है, क्या पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 256 से लेकर के 263 तक। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखेंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में लेजिस्लेटिव फंक्शंस में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू अच्छा याद रखिएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव फंक्शंस के कॉन्करेंट लिस्ट में क्या देखा था कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी मैटर को लेकर के, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस के अंदर था। एग्जीक्यूटिव में अब उल्टा हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव में क्या होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर में अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। समझ में आया? लेजिस्लेटिव में मैंने क्या बोला था कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कंकरेंट लिस्ट को लेकर के कोई दिक्कत हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में अगर कंकरेंट लिस्ट पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसका लॉ प्रिवेल करता है? स्टेट का लॉ प्रिवेल करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 365 क्या मेंशन करता है कि इफ़ द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई, मतलब अगर स्टेट fails to comply with center, president can hold a situation has arisen in which state cannot go in accordance to the constitution of India and hence president rule। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 365 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 365 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि अगर कोई स्टेट, ठीक है, अगर सेंटर के अनुसार कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल पा रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि स्टेट अपने हाल में नहीं चल पाएगा और देयरफॉर वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है। मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ये आर्टिकल 365 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। आर्टिकल 365 क्या बोलता है कि आर्टिकल 365 ये बोलता है कि अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस के अनुसार या कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से नहीं चल पाता है तो क्या होता है, सेंटर ये मान लेता है कि वो स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नहीं चल पाएगा, देयरफॉर वहाँ का गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। वहाँ आप स्वयं प्रेसिडेंट रूल करते हैं। ये आर्टिकल 365 के तहत कहा गया है और आर्टिकल 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, तो आर्टिकल 365 बोलता है कि नहीं चल पाया तो लगेगा और आर्टिकल 356 खुद ही में क्या है? खुद ही में प्रेसिडेंट्स रूल को ही आर्टिकल 356 बोला जाता है। समझ में आया? 365 बोल रहा है कि किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा और आर्टिकल 356 ये बताता है कि प्रेसिडेंट रूल लग गया। ठीक है, अब 4 डायरेक्शंस जो सेंटर स्टेट को दे सकता है वो क्या है? देखिए, 4 डायरेक्शंस जो सेंटर स्टेट को देता है वो क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब कोई सी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर सेंटर स्टेट को बोला कि ऐसा कम्युनिकेशन लाइंस बनाइए कुछ कि सेंटर और स्टेट का कम्युनिकेशन चले, तो वो सेंटर बोल सकता है स्टेट्स को। फिर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे का प्रोटेक्शन के लिए अगर सेंटर स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दे के आप कुछ करिए तो वो कर सकता है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अगर आपके स्टेट में है तो उनको मदर टंग में उनका जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें पढ़ाना, ये आपका ड्यूटी है। और वेलफेयर स्कीम्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करते रहना। ये 4 चीज़, अगर ये 4 चीज़ का डायरेक्शंस क्या क्या? कम्युनिकेशन मेंटेनेंस, रेलवे, मदर टंग, वेलफेयर स्कीम्स फॉर ST and SC, अगर ये सब के लिए अगर सेंटर आपको डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को तो आपको उसके अकॉर्डिंग्स चलना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो सकता है, नहीं तो वो मान सकते हैं कि स्टेट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा और वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
अब उसके बाद executive functions can be delegated between both, which is not legislative. This is not important. Let's move further. कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू रिवर वैली. तो अगर किसी रिवर वैली के बीच में रिवर वैली कोई नदी बह रही है, उस नदी का पानी कौन कौन स्टेट्स यूज़ करेगा, अगर इसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. अगर कोई इंटर स्टेट काउंसिल बनाना है कि 2-3 स्टेट का मिलकर के एक तो काउंसिल बनाना चाह रहे हैं तो प्रेसिडेंट उसे बना सकते हैं. ठीक है, ये सारा बात है. अब कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है, ऑल इंडिया जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है वो किसके अंडर में आती है, वो सेंटर के अंदर में आती है. तो सेंटर के अंदर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब इंडिया का टॉप 3 सर्विसेज क्या क्या है. IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है. ठीक है, वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है. ये इंडिया का 3 इंडिया की ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS, IPS और IFS. ये फिर सेंटर के लेवल पे जो यूनियन वाला होता है ये उसके अंदर में आ जाती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज. लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज 3 ही हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. फॉरेन इज़ अ सेंटर सब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट एट टॉप, बिलो हाई कोर्ट एंड सब, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप में है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जा सकते हैं, फिर और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, इस तरह चलता है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. तो जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन गवर्नर. तो देखिए हाई कोर्ट तो स्टेट का चीज़ होता है ना, हाई कोर्ट तो स्टेट का चीज़ होता है, लेकिन फिर भी इसे अपॉइंट कौन कर रहा है, इसे अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर. तो देखिए यहाँ सेंटर का कैसा ज्यूरिसडिक्शन चल रहा है कि दो हाई कोर्ट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट, स्टिल उसे प्रेसिडेंट आकर के कर रहे हैं. तो इसे आप याद रखिएगा, दिस इज़ अ गुड MCQ क्वेश्चन कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करते हैं, तो उसे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर. So we'll keep this till here only, guys. In the next video we will see the relation of center and state during emergencies, और फिर उसके next video में we will see the financial relations. So I'm ending this video here only, guys. Take care. Thank you so much. Okay guys, take care.